हेलो स्टूडेंट, आपका स्टडी लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज महात्मा बुद्ध के 65 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न कराया जाएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दे जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब चलते हैं अपने सवाल पर। 1. बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन था? आंसर, गौतम बुद्ध। 2. एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? आंसर, महात्मा बुद्ध। 3. महात्मा बुद्ध के घर त्यागने की घटना को क्या कहा जाता है? आंसर, महाभिनिष्क्रमण। महात्मा बुद्ध ने सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। 4. महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? आंसर, धर्मचक्र प्रवर्तन। 5. गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है? आंसर, महापरिनिर्वाण। 6. गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे ग्रहण की थी? आंसर, आलार कलाम। गृह त्यागने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। आलार कलाम के बाद बुद्ध ने राजगीर के रुद्रप्रामपुत से शिक्षा ग्रहण की थी। 7. गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? आंसर, आलार कलाम। आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। 8. महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? आंसर, बोध गया। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात्रि को निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए तथा वह स्थान बोधगया कहलाया गया। 9. महात्मा बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? आंसर, फल्गु नदी। 10. गौतम बुद्ध को किस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? आंसर, पीपल वृक्ष के नीचे। 11. गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? आंसर, सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। 12. महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? आंसर, श्रावस्ती। महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। 13. महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक समय कहाँ व्यतीत किया था? आंसर, श्रावस्ती में। 14. महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? आंसर, पाली। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे। 15. महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर, लुम्बिनी में। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। 16. गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था? आंसर, माया देवी। महात्मा बुद्ध के माता का नाम महामाया व पिता का नाम शुद्धोधन था। 17. महात्मा बुद्ध के माता माया देवी की मृत्यु के बाद इनका पालन पोषण किसने किया था? आंसर, गौतमी। महात्मा बुद्ध के माता माया देवी की मृत्यु के बाद इनका पालन पोषण इनकी सौतेली मां प्रजापति गौतमी ने किया था। 18. महात्मा बुद्ध किस कुल से थे? आंसर, शाक्य। महात्मा बुद्ध के पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। 19. महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? आंसर, राहुल। महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल व उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। 20. महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? आंसर, कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 में कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। 21. त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? आंसर, बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान त्रिपिटक से प्राप्त होता है। त्रिपिटक की भाषा पाली है। 22. इनमें कौन त्रिपिटक नहीं है? आंसर, विजय पिटक। विकल्प के अनुसार सही उत्तर। विनय पिटक, सूत्र पिटक व अभिधम पिटक को त्रिपिटक कहा गया है। 23. त्रिरत्न का संबंध किस धर्म से है? आंसर, बौद्ध धर्म से। बुद्ध धर्म एवं संघ को बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कहा गया है। 24. किस शासक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? आंसर, अशोक। 25. गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? आंसर, सुबुद्धेव। 26. बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? आंसर, प्रजापति गौतमी। 27. किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किया गया है? आंसर, पाली। 28. मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? आंसर, बौद्ध धर्म से। 29. बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? आंसर, बिंबिसार के शासनकाल में। 30. जातक किसका ग्रंथ है? आंसर, बौद्ध धर्म। 31. बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? आंसर, महिला और शूद्र। 32. गौतम बुद्ध के गृह त्यागने का प्रतीक है? आंसर, घोड़ा। महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल एवं सांड। महात्मा बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक पीपल बोधि वृक्ष। महात्मा बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह। महात्मा बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक स्तूप।
33 निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समान नहीं है? आंसर आत्मदमन। विकल्प के अनुसार सही उत्तर। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं की गई है, जबकि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। 34 बुद्ध के जीवन काल में ही कौन सा अंग प्रमुख होना चाहता था? आंसर देवदत्त। 35 गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे चुना था? आंसर किसी को नहीं। 36 बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। आंसर विक्रमशिला। 37 भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? आंसर सांची। 38 भारत में सबसे प्राचीन विहार है? आंसर नालंदा। 39 अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है? आंसर धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। 40 मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? आंसर नागसेन। 41 बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? आंसर बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। 1 बूढ़ा व्यक्ति, 2 एक बीमार व्यक्ति, 3 शव एवं 4 एक सन्यासी। 42 4 आर्य सत्य व अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? आंसर बौद्ध धर्म। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। ये है 1 दुख, 2 दुख समुदाय, 3 दुख निरोध, 4 दुख निरोधगामिनी। बुद्ध ने सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। 43 बुद्ध चरित, जिसे बौद्धों का रामायण कहा गया है, के रचनाकार कौन है? आंसर अश्वघोष। 44 महाविभाष शास्त्र के रचयिता हैं? आंसर वसुमित्र। 45 बौद्ध धर्म में भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? आंसर मैत्रेय को। 46 योगाचार एवं विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? आंसर मैत्रेयनाथ। 47 भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? आंसर हिनयान। 48 भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? आंसर महायान। 49 बौद्ध धर्म का मूलाधार है? आंसर 4 आर्य सत्य। 50 बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? आंसर बंगाल के पाल वंश। 51 वो बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है? आंसर जातक। 52 महात्मा बुद्ध के गुरु कौन था? आंसर आलार कालाम। 53 महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? आंसर कुशीनगर में। 54 महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर महाकश्यप। 55 किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? आंसर राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगीति 483 को अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। 56 द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? आंसर वैशाली। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 को में कालाशोक शासनकाल में वैशाली में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता सबाकामी ने किया था। 57 अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? आंसर पाटलिपुत्र। 58 तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? आंसर पाटलिपुत्र। तृतीय बौद्ध संगीति 255 को में अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मोगलीपुत्र ने किया था। 59 कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में की गई थी? आंसर कुंडलवन कश्मीर। चतुर्थ बौद्ध संगीति की प्रथम शताब्दी में कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र अश्वघोष ने किया था। 60 किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टत 2 स्वतंत्र संप्रदायों हिनयान एवं महायान में विभाजित हुआ था? आंसर कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों हिनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। 61 आम्रपाली कौन थी? आंसर बुद्ध की शिष्या व वैशाली की नगर वधू थी। 62 आनंद व उपाली किनके प्रमुख शिष्य थे? आंसर महात्मा बुद्ध। 63 महात्मा बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? आंसर कंथक। 64 बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार है? आंसर वैशाख पूर्णिमा। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। 65 विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने कहाँ से लिया था? आंसर उपनिषद से।